बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओके, और देवेश सर देखिए, बातचीत इसके अनेक फायदे होते हैं। बातचीत से समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं, दूरियां मिटाई जा सकती हैं, जान पहचान बढ़ाई जा सकती है, जानकारी आदान प्रदान की जा सकती है, असलियत समझाई जा सकती है, बोरियत हटाई जा सकती है। बातचीत करने से समय खुशी से कट जाता है और दुखों से ध्यान जो है वो हट जाता है। और तो और बातचीत से आपको बता दें, दिल का हाल भी जो है वो पता लग जाता है। इनकी तरफ देख के बोल रहा हूं बार बार। जैसे कल हमें बातों बातों में पता चला कि हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट जो हमारे सामने बैठे हैं, रणवीर जी, अपने होने वाली दीपिका के लिए राहों में दीपक जलाए हुए बैठे हैं। और इतने डाई हार्ड रोमांटिक हैं कि जिम में जो वर्कआउट करते हैं ना, तो रोमांटिक गाना सुन करके करते हैं। इस रणवीर के पास दीपिका है क्या? बड़ी आशा से आया हूँ कि दीपिका कोई आपकी नजरों में होगी तो आप मुझे बताओगे। तो हम आशा करते हैं कि इनके जीवन में जो रोमांटिक गाने सुनते सुनते जिम में वर्कआउट करते समय इन्हें एक जीवन संगनी जो है वो जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। ब्याह इनका हुआ नहीं है अभी। अब हो जाएगा, आपने कर दिया, अब हो जाएगा। हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से ही होगा। आपकी वो भी सुनता है। अरे नहीं भाई साहब। बहरहाल मिल जाएंगे भाई साहब आपको, आप घबराइए मत। जी सर। कंपेनियन के रूप में हम आपको बता दें, इनकी माता श्री आई हुई हैं, रेखा रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। और एक बार फिर आपको हम तौलिया के साथ आपका स्वागत करते हैं। ओके, ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट देवी संजय, खेल शुरू करते हैं। रणवीर जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आएगा नवा प्रश्न, 8 प्रश्नों के सही उत्तर हो गया। जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है भाई साहब। चित्र में दिख रहा आर्च जिस राजमार्ग पर स्थित था, उसके द्वारा किन 2 शहरों को जोड़ने की प्रस्तावना थी? The arch in the image that you are going to see now was located on a highway that was proposed to connect which 2 cities? Can we see the picture please? पास जाके देखना चाहेंगे? देख लिया? देख लिया सर। अब मैं विकल्प रखता हूं आपके सामने, ऑप्शंस, शायद उससे आपको कुछ पता चले। ऑप्शंस: ए खार्तूम जूबा, बी सोल प्योंगयांग, सी कीव मॉस्को, डी जेरूसलम मक्का। सर ये यूरोपियन लग रहा है मुझे देख के, तो कीव मॉस्को हो सकता है। जेरूसलम मक्का में तो ऐसा आर्च, 2 लेडीज दिख रही हैं इसमें। 25 सेकंड बचे हैं और 2 लाइफलाइन आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए टिक टिकी जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, इनसे बात कीजिएगा। मनमोहन पटेल है, राहुल पटेल है और राधे श्याम रघुवंश। मनमोहन पटेल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं भाई साहब? जी सर। ओके। मनमोहन पटेल जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? क्या हाल चाल है आपके? आपको देख लिया। अरे साहब,
हमको तो खुशी हो रही है कि आपको देख लिया। नहीं सर, बहुत बड़ा सौभाग्य, आपके दर्शन हो गए सर। ओहो, मान्यवर ऐसा है कि आपके मित्र हमारे सामने बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। एक आपको हम पहले चित्र दिखाएंगे क्योंकि ये जो प्रश्न है ये चित्र के आधार पर बना हुआ है। 45 सेकंड मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए, ठीक है? ठीक। अब अगली आवाज होगी रणवीर जी की, वो प्रश्न पढ़ेंगे और ऑप्शन देंगे आपको। रणवीर, आपका समय शुरू होता है अब। चित्र में दिख रहा आर्च जिस राजमार्ग पर स्थित था उसके द्वारा किन दो शहरों को जोड़ने की प्रस्तावना थी? खार्तूम जुबा, सियोल प्योंगयांग, कीव मॉस्को, जेरूसलेम मक्का। ये आर्च किस राजमार्ग पर है जिनके बीच दो शहरों को जोड़ने की प्रस्तावना थी? खार्तूम और जुबा, सियोल और प्योंगयांग, कीव और मॉस्को, या जेरूसलेम और मक्का? ए और सी में डाउट लग रहा है। ए और सी में? खार्तूम जुबा और कीव मॉस्को में? श्योर नहीं हो, बाकी ए और सी में डाउट है। सर, समय निकल गया उनका और कुछ श्योर नहीं थे। या तो आप क्विट कर सकते हैं या डबल टिप ले सकते हैं, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके मन में दो उत्तर होने चाहिए। जल्दी बोलिए सर, मैं बोलिए जल्दी। 3 डबल टिप लेना चाहूंगा। डबल टिप। शांत। अरे 1 सेकंड बचा है भाई साहब। 1 सेकंड निकल जाता तो हम आपको नमस्ते करते। अच्छा, डबल टिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर आपको मिलेंगे 2 अवसर उत्तर देने के लिए। 1 ही सेकंड बचा है। पहला उत्तर बताइए। खार्तूम जुबा। खार्तूम जुबा, ताला लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। अब 1 अवसर और मिलेगा आपको। जेरूसलेम मक्का। जेरूसलेम मक्का, डी पे ताला लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये भी गलत है। मुझे लगा कि शायद आप जिस तरह से उनका आकार बना हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा था आप जरा नजदीक जाके देखें। वो जहां हाथ जोड़ रहे हैं ना, वहां उनकी भाषा में लिखा है कुछ। ये जिसे आर्च ऑफ रीयूनिफिकेशन कहा जाता था, ये 30 मीटर ऊंची कंक्रीट संरचना थी। ये उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के प्रवेश द्वार था। रीयूनिफिकेशन हाईवे पर यह स्थित था। अगर कोरियन पेनिनसुला एकजुट हो जाता तो राजमार्ग इसे दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से जोड़ देता, जैसा कि सेंटर पीस में दिखाया गया था कि दोनों तरफ से वो जोड़ रहे हैं। सिंबॉलिक था बहुत। और रेड मान्यवर, क्योंकि ये गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। आपसे मिल के बात करके हमें अच्छा लगा। ये 10,000 पहले हम आपके बैंक में जमा करवाए देते हैं। नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, कैंसिल नाउ दबाएंगे, 10,000 भर देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 इसी वक्त पहुंच गए आपके बैंक खाते। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट रणवीर जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बिग हैंड फॉर रणवीर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर्स की, और हमारे कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से खेलिएगा, इत्मीनान से खेलिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुस्तक के इन भागों को उनके दिखने के संदर्भ में पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these parts of the book in the usual order they would appear from the beginning to the end. समझ गए? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए अध्याय 1, बी शीर्षक पृष्ठ, सी विषय सूची, डी परिशिष्ट। ए चैप्टर 1, बी टाइटल पेज, सी टेबल ऑफ कंटेंट्स, डी अपेंडिक्स। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी शीर्षक पृष्ठ यानी द टाइटल पेज, फिर आता है सी विषय सूची टेबल ऑफ कंटेंट्स,
फिर आता है ए अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 और आता है अंत में डी परिशिष्ट अपेंडिक्स BCAD। ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 ने और सबसे कम समय डॉक्टर नीरज सक्सेना। आइए डॉक्टर साहब। अरे नहीं पहले आ। तो पहले आप नहीं पहले आ। एक साथ नहीं पहले आ। एक साथ 1 गाड़ी निकल जाएगी वरना। 1 2 3। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। तो हॉट सीट पर आ गए हैं देखिए सर, जो मेरे सामने डॉक्टर नीरज सक्सेना जी, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। जी सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आप मेडिकल के डॉक्टर हैं या शिक्षा? नहीं, शिक्षा सर। शिक्षा, वाह मैं क्या बात है। basically वाह, वाह। scientist। तालियां बज जाए इनके लिए सर। डॉक्टर साहब आजकल क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय प्रो चांसलर हूँ JIS यूनिवर्सिटी कोलकाता में। सर ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है सर क्या करेंगे हम आपके सामने बैठ करके? ऐसा लग रहा है कि हम कॉलेज में हमारा दाखिला फिर से हो गया। और आपने कहा कि आप एक वैज्ञानिक भी हैं, साइंटिस्ट हैं आप। जी, मैंने अपनी जो शुरुआत की थी PhD करने के बाद, एक संस्था है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक स्वायत्त संस्था है। तो वहाँ पर मैं साइंटिस्ट के पद पर मैंने अपनी शुरुआत की थी वहाँ पर, और मेरा ये सौभाग्य था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम मेरे बॉस हुआ करते थे उन दिनों। तो ये तस्वीर आ गई देखिए, ये आप हैं और ये डॉक्टर अब्दुल कलाम। जी सर। इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति के साथ जो मैंने काम किया, उससे एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी सोच जो है काफ़ी बदल गई। जब मैं PhD कर रहा था तो मैं अपने बारे में सोचता था, लेकिन जब उनके साथ मैंने काम किया तो मुझे मतलब प्रेरणा मिली कि मुझे बड़ा सोचना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए। क्या बात है, वाह। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पुत्र को लाए हुए हैं। जी, हमारे अभिषेक बच्चन। ओह अच्छा अच्छा। नमस्कार, तालियों के साथ इनका स्वागत होगा। और डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खेल के नियम तो आप उससे परिचित ही है, एक एक करके सवाल आएंगे और आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफ लाइन। ऑडियंस पोल की पहली लाइफ लाइन है, फिर वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल टॉप। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत बढ़ चढ़कर तीखी बातें करने के लिए उपयोग होने वाले एक मुहावरे को पूरा करें। जबान डैश की तरह चलना। कंप्लीट द प्रोवर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पीकिंग इन अ वेरी शार्प एंड कटिंग मैनर। जबान डैश की तरह चलना। ऑप्शन देखिए, ए कैंची, बी तलवार, सी सुई, डी कटार। ए कैंची। लॉक किया जाए। कैंची। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है, कैंची की तरह। तो कभी आपके काम के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो जिसकी जबान जो है वो कैंची की तरह चलती हो? मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं, लेकिन मैं शांत स्वभाव का हूँ तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं ज्यादा पड़ता। फर्क नहीं पड़ा। बहुत अच्छा करते हैं सर आप। ऐसे ही एक बाबूजी की कुछ बोलते रहते हैं बहुत कुछ। हाँ हाँ। तो उन्होंने लिखा था, एक ऐसी वाक्य है उनका कि तुमने हमें पूछ पूछ कर पत्थर कर डाला। तुमने हमें पूछ पूछ कर पत्थर कर डाला। वो जो हम पर जुमले कसते हमें जिंदा तो समझते हैं, है ना? और मान्यवर आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या आमतौर पर घर की दीवारों पर
नहीं टांगा जाता है? Which of these is not normally hung on the walls of a house? A. Clock, B. Painting, C. Bed या D. Calendar? सी बेड पे ताला घड़ी, लगाया जाए। चित्र, पलंग या कैलेंडर? सी बेड। सी बेड, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गए। बिस्तर जो है वो दीवार पे नहीं टांगा जाता है, बिछाया जाता है। लेकिन आजकल बिस्तर भी पहुंच गया है वहां भाई साहब। फोल्डिंग फोल्डिंग वाला पहुंच गया है। ओके, आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। ये है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाहन का उपयोग करते समय हेलमेट पहनना चाहिए? A person using which of these vehicles should use a helmet? A. कार, B. बाइक, C. बस या D. शिप? कार, बाइक, बस या जहाज? बी बाइक। B. बाइक कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। भारत में जो कानून बने हैं ना सर ट्रैफिक के, उसमें बाइक के ऊपर ये अनिवार्य है सर, अनिवार्य। हेलमेट लगाना। लेकिन जितने नौजवान पीढ़ी है आजकल अनिवार्य का मतलब ही नहीं समझते हैं। अनिवार्य समझते हैं कि नहीं पहनना चाहिए। हाँ, कोई पहनता ही नहीं है भाई साहब। सर आपने 2 बूंद जिंदगी का अभियान चलाया था, आप 2 पल का भी चला दीजिए। अरे सर क्या बात है, 2 पल में बंद होगा। हाँ ये सर अच्छा आइडिया दिया आपने, 2 पल जिंदगी के। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। रेडी? जी। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। शाहरुख खान अभिनीत कौन सी फिल्म नासा अनुसंधान केंद्र के अंदर शूट की गई थी? Which movie starring Shahrukh Khan was shot inside the NASA Research Center? ऑप्शन देखिए। A. हैप्पी न्यू ईयर, B. परदेश, C. राजू बन गया जेंटलमैन या D. स्वदेश? डी स्वदेश। स्वदेश जी। डी कह रहे हैं स्वदेश पे ताला लगाने के लिए। हाँ सर, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह क्या बात है। ऑलराइट, और ये संकेत है देश के सवाल का। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है ये किस देशवासी ने किया है। हाँ, उत्तर प्रदेश गई है ये गाड़ी। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया शर्मा है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ। आपका सवाल है, इनमें से कौन सी उपाधि लखनऊ शहर का सबसे अच्छा वर्णन करती है? ऑप्शन ए पूर्व का वेनिस, ऑप्शन बी 7 द्वीपों का शहर, ऑप्शन सी चंदन नगरी या ऑप्शन डी नवाबों का शहर। और आपका समय शुरू होता है अब। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 14 यानी 14। अरे बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। देवी जी, आपका नाम क्या है? सुरभि बजाज। सुरभि, यस सर। बहुत सुंदर नाम है आपका। थैंक यू सर। और आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। बिग हैंड फॉर सुरभि। अरे आंसर क्या है तो हम पूछना भूल ही गए आपसे। उपहार भी ले गए और जवाब भी नहीं दिया आपने। नवाबों का शहर। बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या बात है। और डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मानकों के अनुसार अग्निशामक यंत्रों को किस रंग में रंगा जाना चाहिए? एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स should be painted in what color? A. Blue, B. Red, C. Black या D. White? नीला, लाल, काला या सफेद? बी रेड पे ताला लगाए। बी रेड कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है।
हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि रंग जो है वो फायर रेड होना चाहिए। फायर ब्रिगेड जो होती है उसका भी रंग लाल होता है। सर हमारे पास एक और इसकी सोच है जो है अंग्रेजी में, अगर आप बुरा ना माने तो बोल देते हैं बोलिए सर। कि a fire engine has 8 wheels and 4 men to drive it. 8 and 4 is 12. 12 inches make a ruler. Queen Elizabeth was also a ruler. Queen Elizabeth was also a ship. The ship sails on the sea. The sea has fishes. Wow. The fishes have fins. The fins fought the Russians. The Russians are red. Therefore, a fire engine Wow. is red. ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। सर क्या बात बताएं आपको। ये संकेत है किस चीज का, आप जानते हैं? सुपर सवाल का। सुपर सवाल के बारे में तो आपको जानकारी है। एक कमेडी मार्च है, डॉक्टर साहब के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर आपको किस भारतीय राज्य में मिलेगा? इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द श्री वेंकटेश्वर टेम्पल इन तिरुपति? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका, वाह बधाई हो। मान्यवर, सुपर सवाल जो है आपका सही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास। बहुत जोर से आवाज आती है इसकी। दुगनास के बारे में आपको जानकारी भी है। ऑलराइट मान्यवर, आपने सुपर सवाल सही कहा है तो आपके पास सुपर शक्ति आ गई है। किसी भी प्रश्न पर आपको लगे इसका उत्तर आप जानते हैं, उसको दाब दीजिएगा। ठीक है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभिनव बिंद्रा की कौन सी वस्तु स्विट्जरलैंड के लोजान स्थित ओलंपिक संग्रहालय में रखी गई है? Which item belonging to Abhinav Bindra is housed in the Olympic Museum at Lausanne, Switzerland? विकल्प आ गए। A. Javelin, B. Racket, C. Cap, D. Rifle। भाला, रैकेट, टोपी या राइफल? सर राइफल। राइफल? जी, डी डी राइफल कह रहे हैं। लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 2008 की जो बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी उसमें अभिनव बिंद्रा जी की स्वर्ण पदक विजेता राइफल इस संग्रहालय में मौजूद है। और नीरज चोपड़ा जी का भाला जो है वो भी वहां पर रखा गया है। और नीरज जी देखिए, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ उनको काम करने का अवसर मिले। और जैसा आप कह भी रहे थे, जाहिर है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। और अगर आप उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहें, हम जानना चाहेंगे कि जब भी हम युवा वैज्ञानिकों से मिलते थे टाइफैक में आकर के, तो सबको कहते थे मेरे पीछे दोहराओ, लो एम इज ए क्राइम, थिंक बिग। तो ये सबको प्रेरणा देते थे जितने युवा वैज्ञानिक थे कि आप जो है आप देश के बारे में सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए। और एक और मुझे किस्सा ध्यान आ रहा है। एक बार वो सुबह सुबह उनसे भेंट हुई तो पता लगा कि वो पटना जा रहे हैं। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि सर आपको पटना बड़ा पसंद है, यू लाइक पटना वेरी मच। तो तुरंत उनका वो आया कि व्हाई डू यू से दैट? तो मैं पलटते ही कहा सब, P फॉर पृथ्वी, A फॉर आकाश, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, A फॉर अग्नि। ये उनके मिसाइल्स के नाम थे। एंड ही वाज जस्ट सरप्राइज्ड, इट इज फैंटास्टिक। तो कभी किसी का ध्यान नहीं गया था इस चीज पे, और ये एक्रोनिम बनाने का सिलसिला मेरा शुरू हो गया। नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। KBC हो गया, नॉलेज ब्रिंग्स कॉन। वाह क्या बात है, वाह। और अमेजिंग माइंड, इंस्पायरिंग थाउजेंड्स एंड ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। 20,000
सर इस लायक नहीं हूं मैं। थैंक यू सर। अमिताभ का भी आपने एक्रोनिम बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा और दुगनास का जो बजर है वो कभी भी आप दाब सकते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एमपॉक्स एक संक्रामक रोग है जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? Mpox, an infectious disease, was previously known by what name? A. Milkpox. B. Malepox. C. Monkeypox. D. Mousepox. सी मंकी पॉक्स। ताला लगा दें? जी। कह रहे हैं सी monkeypox पे ताला लगाया जाए। Yes, is the right answer. Well played, sir. Mpox जिसे पहले monkeypox के नाम से जाना जाता था। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली एक वायरल बीमारी हो गई है जी। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बहुत ही शीघ्रता से ये देश विदेश में फैल रही है। ओके, आगे चलते हैं। आ रहा है 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए किस ऋषि ने दशरथ से भगवान राम को साथ भेजने के लिए कहा था? इन द वाल्मीकि रामायण, हु आस्क्स दशरथ टू अलाउ लॉर्ड राम टू कम विथ हिम टू प्रोटेक्ट हिज यज्ञ फ्रॉम राक्षसास? विकल्प आ गए। ए ऋषि विश्वामित्र, बी ऋषि जबाली, सी ऋषि वशिष्ठ या डी ऋषि वामदेव। लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन लेंगे, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर उठाइए। समय आपका शुरू होता है अब। विश्वामित्र ऋषि को सबसे ज्यादा प्रतिशत। जी, विश्वामित्र। 67 उनके साथ जाएंगे जी। 66%। बोलिए क्या करें? लॉक कीजिए। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, ऋषि विश्वामित्र। बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड। राक्षसों द्वारा ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को अपवित्र किया जा रहा था। यज्ञ के समय वो उनसे लड़ नहीं पा रहे थे और लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो दशरथ जी के पास गए और भगवान राम को साथ भेजने का आग्रह किया और उन्हें राक्षसों को हराने के लिए मंत्र सिखाया। बिल्कुल सही जवाब दिया। मान्यवर, 2 प्रश्न रह गए, जल्दी से उपयोग कीजिए। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2024 में डिक शूफ किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने? Dick Schoof became the Prime Minister of which European country in July 2024? Options: A. France, B. Netherlands, C. Germany, D. Belgium. France, Netherlands, Germany या Belgium? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। 2 बची हैं आपके पास डॉक्टर साहब। एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और दूसरी डबल डिप। वीडियो कॉल। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए और जो 3 नाम दिए थे आपने जिनसे आप बात कर सकते हैं वो यहाँ स्क्रीन पर है। चंद्र कुनिल मैथ्यू, सारिका अग्रवाल एंड केतकी सक्सेना। वैसे मैथ्यू। चंद्र कुनिल मैथ्यू का वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपके कॉलीग है क्या? कॉलीग है। ओह ओके, ऑलराइट। डॉक्टर मैथ्यू, प्रणाम करता हूं आपको। Pranam sir, excited to meet you. I'm sure that you must have followed the game
and you know that Dr. Neeraj Saxena is on the hot seat with me. I know, sir. और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे. Are you ready, डॉक्टर साहब? Yes, sir. Alright. डॉक्टर साहब आपका समय शुरू होता है अब. Sir, Dick Schoof became the Prime Minister of which European country in July 2024? France, Germany, Netherlands, Belgium. Dick Schoof. Netherlands. Sure? Not absolutely sure. Dick Schoof. Prime Minister of which European country? %80 Netherlands. That is what I think, sir. But I am not absolutely sure. Okay. क्या करना चाहेंगे भाई साहब? I lock. You lock Netherlands? Netherlands. All right. उनके कॉलीग के ऊपर बहुत भरोसा है. बी नेदरलैंड्स को कह रहे हैं ताला लगा जाए. Is the right answer? My goodness. Thank you, sir. Well played. Well played, Dr. Matthew. Well played. Thank you, sir. It was a difficult question, but you answered very well. Wow. Dick Schoof पहले Dutch intelligence chief थे. हाँ. He was the intelligence chief of the Dutch. ये रह चुके हैं. अब प्रधानमंत्री बन गए. डॉक्टर साहब ये आ गया है 10वां प्रश्न और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि एक तो ये कि ये आखिरी मौका है आपको दुगनास का उपयोग करने का और दूसरा ये कि ये एक ऐसा मौका है इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा. ठीक है? खेल का दूसरा पड़ाव मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए और एक लाइफलाइन डबल डिप अभी भी मौजूद है. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. मंजुल भार्गव ने किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए 2011 में फर्मैट पुरस्कार और 2014 में फील्ड्स मेडल जीता? दबा दिया उधर पर. मान्यवर आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका. For his work, in which discipline did Manjul Bhargav receive the Fermat Prize in the year 2011 and Fields Medal in the year 2014? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. A. Mathematics. B. Chemistry. C. Medicine. D. Economics. A. गणित. B. रसायन विज्ञान. C. चिकित्सा या D. अर्थशास्त्र. A. Mathematics. A. Mathematics कह रहे हैं. इसे ताला लगाया जाए. Is the right answer, sir. Well played. फील्ड्स मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है जो हर 4 साल में 40 से कम उम्र के रिसर्चर्स को ये दिया जाता है. वेल प्लेड सर. क्या बात बताएं सर, एकदम सही उत्तर हो गया. अब 2 चीजें करनी पड़ेंगी आपके लिए. सबसे पहले तो एक चेक लिख के देंगे 3,20,000 रुपए का. 3,20,000 रुपए का चेक. 3,20,000 रुपए का दोगुनास आपने जीत लिया तो 3,20,000 बोनस अब आपको मिलेगा. नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, 9 दबाएंगे, बिल्कुल किया, कंफर्म किया, ये बोनस पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में. बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब. सर एक निवेदन है. हाँ जी. मैं इस पायदान पर क्विट करना चाहूँगा. मैं चाहता हूँ कि बाकी जो मेरे बचे हुए हैं उनको मौका मिले. ओहो, अच्छा. अरे पर हमने ये उदाहरण पहले कभी देखा नहीं. और ये आपकी उदारता है, आपका उदार दिल है, इसे आप मान रहे हैं. और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. सबसे बड़ी बात तो अभी आपने जो बताया उसको सीखने के लिए. बहुत कम कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं
जो अपने साथियों के बारे में भी तो जो बचे हुए सब मुझसे छोटे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी जी। तो एक तो 3-20 हमने डाल दिया था, लेकिन एक और 3-20 डालना पड़ेगा क्योंकि आपने क्विट कर दिया। ये नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ कंफर्म किया। ये 3-20 जो आपने जीता है तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और डॉक्टर साहब और हम अपनी जनता को और यहाँ की जनता को बताना चाहते हैं, मान्यवर, ये पहला अवसर है इस पूरे खेल के दौरान, 20 से ज़्यादा वर्षों से ये चल रहा है, कि किसी कंटेस्टेंट ने अपने साथियों के लिए एक गेम क्विट किया। Thank you so much, Dr. Saab. Big hand for Dr. Neeraj Saxena. Thank you, sir. Thank you so much. सर, कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं हमें हमारे इस खेल के जीवन में, और प्रतिदिन एक नई सीख मिलती है हमको, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को भी मिल रही होगी। ओके, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खेलेंगे फास्ट फिंगर फर्स्ट, और ये एक मौका कंटेस्टेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आराम से एकदम इत्मीनान से खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिए गए शब्दों से मिठाइयों का नाम पूरा करने के लिए उन्हें इस क्रम में लगाएं: जामुन, कतली, गुल्ला, पापड़ी। ओके? Arrange the following words to complete the names of sweets in this order: जामुन, कतली, गुल्ला, पापड़ी। और आपका समय शुरू होता है अब। और आपके ऑप्शंस हैं सोन, रस, काजू, गुलाब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। पहले आता है डी, गुलाब, फिर आता है सी, काजू, फिर आता है बी, रस, फिर आता है अंत में सोन। यह है सही क्रम: गुलाब, काजू, रस, सोन। ऑलराइट, ये है सही क्रम: डी, सी, बी, ए। अभी इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने कितनी मिठाई खाई है। दो ने सही जवाब दिया, सोनिया, रिजवानी। अब ठीक हैं? कर जाइए, हमारी नौकरी खतरे में है। 1, 2, 3। देवी जी, ऐसा है कि आंसू पोंछने के लिए है। पोंछेंगी? कर लीजिए, कोई बात नहीं। धन्यवाद। बिग हैंड फॉर सोनिया जी। सोनिया जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो देवी सोनिया मेरे सामने हल्की पर आ गई है। सोनिया रिजवानी जी ये उल्लासनगर महाराष्ट्र से हैं, और ये जैसा हमको पता चला है कि आप एक शिक्षक हैं, ट्यूशन करते हैं आप। जी सर, मैं ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। ओके, किनको पढ़ाती हैं आप? बच्चों को? जी सर। उनकी उम्र कितनी है और कौन से क्लास तक पढ़ाती हैं? सर, किंडरगार्टन से 7th ग्रेड तक। ओके ओके। मेरे पास एक प्रॉपर जो ऑनलाइन ट्यूशंस का सेटअप होता है वो नहीं है, तो मैं मेरा मोबाइल फ़ोन और ऐसे पकड़ती हूँ, और नीचे रजिस्टर होता है, वहाँ पर मैं लिख कर सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। और जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ वो भी गरीब फैमिली से हैं। एक आश्रम में रहते हैं हम। क्या हो गया आप आश्रम में क्यों हैं? जब हम बहुत छोटे थे, मेरे पिताजी जो हैं उनको बेटा चाहिए था, तो तीनों बेटियां हो गई, तो उन्होंने मम्मी से कहा कि या तो तुम इन लड़कियों को चुनो या तो मुझे चुनो। मैं और मेरी 2 छोटी बहनें
और मेरी माता जी यहाँ बैठी हैं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण। तो पूरी जिम्मेदारी मम्मी के कंधों पर आ गई थी और मम्मी ने बस ठान लिया था कि बस अब मुझे इन तीनों बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करना है ताकि दुनिया से कंधा मिलाकर वो चल सके। तो उन्होंने दिन रात 20-20 घंटे काम कर के बिना रुके बिना सोए वो काम करती रहती थी और मैं सब देखती थी मेरी माँ को इतना परिश्रम करते हुए। सर, तो हमारे पास तो रहने के लिए छत थी नहीं, हम रेंट के घर में रहते थे। तो मम्मा ने सोचा कि एक छोटा सा ही सही खुद की छत होना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी के पास जो थोड़ा बहुत सोना था उन्होंने वो सोना बेचकर घर के लिए वो एक टोकन अमाउंट जो कहते हैं वो दे दिया। तो घर का जो मालिक है वो फ्रॉड निकला सर, और घर की हालत इतनी ख़राब थी, कुछ समय बाद वो घर भी गिर गया सर। और हम रास्ते पर आ गए थे सर, और ऐसा वक्त आया था कि हम मंदिरों में जाकर खाना खाते थे, मंदिरों से लाकर खाना हम खाते थे। और कोई सहारा नहीं है हमारा सर। तो उल्लासनगर में ही ये आश्रम है जिन्होंने हमें सहारा दिया, और अब 5 साल हो गए हैं हम उस आश्रम में रहते हैं सर। और आज केबीसी के इस मंच पे आने का मुझे मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमारे लिए वो छत ले सकूँ, मेरी माँ का इलाज करवा सकूँ और मेरी बहनों को अपने बहनों से करा दे सकूँ। सोनिया जी, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं ताकि जो भी आपकी जो असुविधाएं हैं वो सुविधा में बदल जाएं। एक बार जोरदार तालियां बज जाए सोनिया जी के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के। खेल के नियम तो आपको पता ही है, इनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट सोनिया जी और हमारे दर्शक जितने भी देखने वाले हैं, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न सोनिया जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक साइकिल में आमतौर पर कितने पेडल होते हैं? जनरली हाउ मेनी पेडल्स डज अ बाइसिकल हैव? ऑप्शंस A 1, B 2, C 3, D 4. So please log 1 2 3 4। So please log option B 2। 2 को कह रहे हैं, 2 को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1000 रुपया जीत गई आप। आगे चलते हैं, आएगा सामने आपके दूसरा प्रश्न 2000 का, और वो ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। मुंबई में कबूतर खाना क्षेत्र का नाम किस तरह के जीव के नाम पर रखा गया है? द कबूतर खाना लोकेलिटी इन मुंबई इज नेम्ड आफ्टर व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर? ऑप्शन देखिए, A बर्ड, B मैमल, C फिश या इंसेक्ट। पक्षी, स्तनपाई, मछली या कीट? सर ऑप्शन A पक्षी। ए पक्षी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, 2000 रुपए जीत लिए आपने। तीसरा प्रश्न आ गया 3000 रुपए का। सुनिए जी, रेडी? अच्छा, ये एक इमेज प्रश्न है, एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, उस पर आधारित है ये प्रश्न। प्रश्न डाला जाए, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। चित्र में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? Which festival is being celebrated in the image shown here? देख लिया? ऑप्शन रखते हैं आपके सामने, A दिवाली, B जन्माष्टमी, C होली या D मकर संक्रांति? सर ऑप्शन C होली। C होली पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बहुत रंग बिरंगी होली खेली जा रही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 3000 हो गए आपके। और ये जो चित्र आपने अभी देखा देवेंद्र संजो, ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय सौजन्य से संभव होगा। हम अपना आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद अनेक अनेक। आ गया 14 प्रश्न, और ये है 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वरमाला इनमें से किस अवसर पर की जाने वाली
एक रस्म है? वरमाला is a ceremony associated with which of these occasions? A. Graduation, birthday. C. Funeral. D. Wedding. स्नातक, जन्मदिन, अंतिम संस्कार. D. विवाह. प्लीज लॉक ऑप्शन डी, विवाह। डी विवाह को करी ताल लगाने के लिए ये भी सही जवाब हो गया आपका। और 5,000 रुपए जीत गए। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ रहा है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक देवी जी वीडियो प्रश्न है। वीडियो में दिख रहे मुख्य अभिनेत्री और अभिनेता दोनों के पहले नाम का पहला अक्षर क्या है? With what letter does the first name of both the lead actress and actor seen in the clip start with? पहले आप वीडियो देख लीजिए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए जे, बी के, सी एल या डी एम। ए ज, बी क, सी ल या डी म। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, के। के कह रहे हैं ताले लगाने के लिए? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। कृति सेनान है और कार्तिक आर्यन है इस वीडियो में। दोनों का नाम जो है तो पहला अक्षर जो है वो के से शुरू होता है। तो समझो ये जो फिल्म का वीडियो आपने अभी देखा है ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया। तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। खेल के जीवन में सोनिया जी आ गया है सुपर सवाल। और काफी देर से आप यहाँ बैठी हैं तो आपको जानकारी होगा कि सुपर सवाल क्या होता है। इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। कमेटी महाशय, सोनिया जी के लिए सुपर सवाल डाला जाए। भारत ने 40 से अधिक वर्षों के बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता? इंडिया वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच टीम स्पोर्ट at the 2020 Tokyo Olympics after more than 40 years? सर हॉकी। Okay. कह रही हॉकी, इस पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप, एकदम सही उत्तर। हॉकी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, अब देवी जी आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुगनास के बारे में तो आप जानती हैं क्या है। और सोनिया जी तैयार हो जाइए। आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आपके दाएं हाथ में 2 और बाएं हाथ में 3 सेब है और हर सेब 2 किलोग्राम का है तो सभी सेबों का कुल भार कितना होगा? If you have 2 apples in your right hand and 3 apples in your left and each weighs 2 kilograms, what is the total weight of the apples? A 1 kg, B 5 kg, C 10 kg या D 15 kg? So please log option C 10 kg. C? C 10 kg भी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. 2 plus 3 into 2 is equal to 10. Well done. आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए
स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में भगवान सूर्य द्वारा पांडवों को दिया गया कौन सा बर्तन हमेशा भोजन से भरा रहता था? इन द महाभारत, which vessel given by Lord Surya to the Pandavas would always be filled with food? आगे पहला है अक्षय पात्र, ए बी कामधेनु, सी आकाश गंगा, डी लता वेष्ट। So please log option A, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र कह रही हैं ताला लगाने के लिए। एकदम सही उत्तर दिया आपने, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। 40,000 रुपए जीत लिया आपने। राज्य से निकालने के बाद कई लोग जो है वनवास में पांडवों के पीछे पीछे गए हैं। फिर सवाल आया कि उन्हें खाना कैसे खिलाया जाए, तो इसीलिए युधिष्ठिर ने सूर्य देव से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें अक्षय पात्र दिया। जब तक द्रौपदी प्रत्येक व्यक्ति को खाना नहीं खिला देती, तब तक उसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। बहुत सुंदर बात। ओके, और सोनिया जी, 40,000 रुपए जीत ले आपने। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न, और वो है 80,000 रुपए का। ठीक है जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा इनमें से किस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय को समर्पित है? The world's tallest statue is dedicated to the first Indian to hold which of these posts? विकल्प आ गए, ए वाइस प्रेसिडेंट, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी हेल्थ मिनिस्टर, डी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। उपराष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी स्वास्थ्य मंत्री, या डी उप प्रधानमंत्री। प्लीज लॉग ऑप्शन डी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तल लगाए इसको। जी सर। डी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह, वेल प्लेड। 80,000 रुपए जीत गए आप। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये गुजरात में, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित। जी, इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है, और ये प्रतिमा भारत के गुजरात राज्य में है, जैसा कि हमने कहा, नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है ये, और साधु बेट नामक स्थान पर ये स्थित है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखिए, आपके पास केवल 2 प्रश्न रह गए हैं, जिनमें आप अपनी जो दुगुनास की शक्ति है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस केंद्र शासित प्रदेश में ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग नामक 5 नए जिलों की घोषणा की गई है? ज़ंस्कार, द्रास, Sham, Nubra, and Changthang are newly announced districts of which union territory? Options हैं, A लद्दाख, B अंडमान एंड निकोबार, C लक्षद्वीप, या D चंडीगढ़। लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप या चंडीगढ़। सर मुझे लगता है ऑप्शन ए, लद्दाख। ऑलराइट, क्या करेंगे? लॉक करने से। ए के साथ जाएंगे। ओके, कह रहे हैं ए लद्दाख, ताला लगाने के लिए। विजयी हो गई आप। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। गृह मंत्रालय के अनुसार इन 5 नए जिलों के निर्माण से
लद्दाख के संपूर्ण विकास में सहायता जो है वो मिलेगी। बहुत बहुत बधाई आपको सोनिया जी। ऑलराइट सोनिया जी, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंटार्कटिका में मनुष्यों द्वारा पहली बार लाए गए किस जानवर को 1994 में महाद्वीप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? Which animal that was introduced to Antarctica by humans was banned from the continent in 1994? ऑप्शंस आ गए। ए सील, बी बेयर भालू, सी डॉग कुत्ता या डी कैट बिल्ली। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। शांत हो जाइए। ठीक ठीक जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी डॉग को सबसे ज्यादा प्रतिशत 53%। सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस जानना जाएंगी। चाहूंगी। ऑलराइट, बोलिए क्या करें। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी डॉग। ऑप्शन सी, अधिकतर ऑडियंस ने इसको प्रतिशत दिया है। ताल लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। 3,20,000 रुपए जीत गए आप कन्या जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ये प्रतिबंध जो है इस चिंता के कारण लगाया गया था कि कुत्ते जो होते हैं, कैनाइन डिस्टेम्पर होता है उनका, जैसे रोग फैला सकते हैं जो कि सील में ट्रांसफर हो सकता था, इसलिए वो सील्स मर रही थी। ऑलराइट सोनिया जी, आपका जो दुगनास था वो जाया हो गया, वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, 3,20,000 रुपए जीते। चेक आ रहा है, इनके नाम तालियां बज जाए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। आप जानते हैं कि क्या आने वाला है, वो है सुपर संदूक, और एक अवसर और मिलेगा आपको धनराशि कमाने का और जीतने का। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अच्छा, प्रश्न जो है अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश में। हाँ जी, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। Alright. अब शुरू करते हैं हम सुपर संदूक। लेट्स प्ले। रेडी सोनिया जी? जी सर। सोनिया जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Which of these words is used to warn someone of danger? Be सावधान। Correct. Next. Complete the name of this snack. A Dash. pop। Correct. Next. Doutwa is a song from which 2024 Hindi film? Maidan, Crew, Fighter, Lapata Ladies. पास। Pass. Next. Which item of clothing is worn on the feet? B, Hat, socks. Correct. Next. In visual effects, what does the C in CGI stand for? Company. Computation। Wrong. Hong Kong is located in which country? China, Japan, Malaysia, South Korea. जापान। Wrong. Next. The Victoria Memorial and the Louvre are examples of which of these? Ports, forts, museums, banks. एयरपोर्ट्स। Wrong. Next. Approximately how many years separate the first and third battles of Panipat? 130, 230, 330। 330 you said? No, that's wrong. Sheetal Devi represented India in which sport in the Paralympics? Archery, swimming, hockey, cricket. आर्चरी। Correct. Next. Which of these painting styles originated in Karnataka? Tanjore, Madhubani, Mysore, Warli. मधुबनी। Wrong. Next. Doutwa is a song from which 2024 Hindi film? Maidan, Crew, Fighter, Lapata Ladies. फाइटर। Wrong. Next. समय समाप्त हो गया देवी जी। आपने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और आपको मिल गए हैं 40,000 रुपए। ऑलराइट, जहां जहां आप गलत हो गई हैं बताता हूं आपको।
डाउटवा इज अ सॉन्ग फ्रॉम विच 2024, ये है लापता लेडीज का गाना और बहुत ही प्रचलित फिल्म थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां गलत हो गई थी, इन विजुअल इफेक्ट्स व्हाट इज द सी इन CGI स्टैंड फॉर? इट इज कंप्यूटर जनरेटेड। ऑलराइट, एक और जगह गलत हो गई थी आप। हांगकांग इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इट्स इन चाइना नाउ। विक्टोरिया मेमोरियल एंड लूव्र आर एग्जांपल्स, दे आर म्यूजियम्स। लूव्र जो है पेरिस में आपने सुना होगा, और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, ये म्यूजियम है दोनों, पोर्ट्स नहीं है। एक और जगह, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इयर्स सेपरेट द फर्स्ट एंड द थर्ड बैटल्स ऑफ पानीपत? इट इज 230। पहला जो पानीपत था ये 1526 में हुआ, दूसरा पानीपत 1556 में हुआ, और तीसरा पानीपत जो था 1761 में हुआ, 230 साल का। एक और जगह था, विच ऑफ दीज पेंटिंग स्टाइल्स ओरिजिनेटेड इन कर्नाटक? इट इज मैसूर। मधुबनी जो है वो बिहार से है। हमको लगा कि मैसूर और कर्नाटक से आप जोड़ करके शायद इसका उत्तर दे पाएंगे। कोई बात नहीं, 40,000 रुपये आपने जीते हैं और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। क्योंकि ये 5 से कम है तो आप अपने खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये 40,000 जो है आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। कर दिया जाए? ओके, बहुत बहुत बधाई। ये KBC का एक ऐप है, डिजिटल ऐप। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे, 40,000 रुपये कंफर्म किया और 40,000 रुपये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। $3,20,000 और ये 40,000 और 3,60,000 रुपये जीत लिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला है। 3,20 तो आपने जीत लिया है, खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 6,40,000 रुपये। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा आपके। काठजोड़ी नदी पर बना नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु किस शहर में स्थित है? बिल्ट ओवर द काठजोड़ी रिवर, the Netaji Subhash Chandra Bose Setu Bridge is located in which city? A. Kolkata. B. Cuttack. C. Jaipur. D. Guwahati. दो लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000। सर मुझे लग रहा है ऑप्शन ए कोलकाता। क्या करना चाहेंगी? लॉक करना चाहिए। कोलकाता के साथ जाएंगी? ऑलराइट। कमिश्नर महाशय, सोनिया जी को लग रहा है ए कोलकाता, इस पे ताला लगाया जाए। नहीं सोनिया जी, ये गलत हो गया। सही उत्तर है कटक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु कटक में महानदी की एक सहायक नदी काठजोड़ी पर बना एक पुल है। नेताजी का जन्म जो है वो कटक में ही हुआ था। इसकी जानकारी शायद आपको नहीं थी। कोई बात नहीं, आप कुछ हारेंगे नहीं। 3,20,000 रुपये आपने जीते हैं, साथ में आपको 40,000 और मिला है, और इसके लिए हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और जितना कुछ भी आज आपने यहाँ पर एकत्र किया है, हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे आपके जीवन में और माता जी को सहायता के रूप में यह उसका प्रयोग होगा। आपकी छोटी बहनें हैं, उनकी शिक्षा है, और जल्दी से जल्दी आपका अपना घर बने और आप उसमें रह सकें। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये 3,20,000 आपने जीता है, इसको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। तूने रिजवानी अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाम कंफर्म किया, पहुंच गया 3,20,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं सोनिया जी के लिए और उनकी माता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
राइट। ये जब बाजा बजता है सर, हमको बड़ा कष्ट होता है कि दो जो खिलाड़ी हैं वो रह जाएंगे। तो देवेंद्र संजो, केबीसी के इस मंच पर खिलाड़ियों ने जीत का इतिहास तो कई बार रच दिया, लेकिन दिल जीत कर पहली बार इतिहास बनाया डॉक्टर नीरज सक्सेना, है कि नहीं? उनके पास समय था, अवसर था, लाइफलाइंस थी, फिर भी नीरज जी ने खेल छोड़ते हुए कहा जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या बात। हम नीरज जी को उनकी नेक सोच के लिए शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे सबके पास। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।